नमस्ते डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सिविल सर्विसेज डीम। और इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं प्राचीन भारत का इतिहास यानी एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के यूपीएससी में पिछले वर्षों में पूछे गए क्वेश्चंस को। ठीक है, तो हमारा अतीत कैसा था ये भी जानेंगे और पिछले वर्षों के क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो चलिए आनंद लिया जाए इन क्वेश्चंस का, और जो इंपॉर्टेंट लगे आपको कहीं पर भी तो उसको आप नोट भी करते चलना साथ ही साथ। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है। ठीक है, तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझ लेना है, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो पूछा यह गया है कि यहाँ पे कुछ पुस्तकों के नाम दिए गए हैं और शुंग वंश के जो संस्थापक थे उनका बेटा जो था उसकी प्रेम कहानी किस पुस्तक में दी गई है। ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो कुछ लोगों को ये क्वेश्चन थोड़ा टफ भी लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत आसान क्वेश्चन है अगर सिर्फ इतना पता है कि शुंग वंश के संस्थापक कौन थे। तो शुंग वंश की जो स्थापना की थी वो पुष्यमित्र शुंग ने की थी, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, पुष्यमित्र ने की थी। ठीक है, तो यहाँ मित्र शब्द आ रहा है तो इससे गेस कर सकते हो ये इसका आंसर है, मालविका अग्निमित्र। ठीक है, तो शुंग वंश के जो संस्थापक थे वो थे पुष्यमित्र और उनका जो बेटा था उसका नाम था अग्निमित्र। ठीक है, तो अग्निमित्र को प्रेम हो गया था मालविका से, जो सम्राट अग्निमित्र थे उनको प्रेम हो गया था मालविका से। ठीक है, तो उसी की कहानी आगे चल के गुप्त काल में कालिदास ने एक नाटक लिखा संस्कृत में जिसका नाम है मालविका अग्निमित्रम या मालविका अग्निमित्र। ठीक है, तो वो इसी पुस्तक में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए। तो जो भारत में जो यात्री आए हैं वो यहाँ पे दिए गए और इनके आगमन का सही कालानुक्रम बताना है, यानी जो पहले आया उसको पहले रखेंगे और जो बाद में है उसको बाद में रखेंगे। तो यहाँ पे फाइयान, इत्सिंग, मेगास्थनीज और हुएनसांग। तो इनका कालानुक्रम क्या होगा सही। देखो, जो मेगास्थनीज थे ये आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर के राजदूत था ये मेगास्थनीज, जिन्होंने इंडिका नामक पुस्तक भी लिखी थी। ठीक है, तो ये पहले आए थे। उसके बाद में आए थे फाइयान। फाइयान आए थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में, या जो गुप्त सम्राट थे चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है, उनके शासनकाल में फाइयान आए थे। और उसके बाद आए थे वैनसांग। तो वैनसांग आए थे सम्राट हर्षवर्धन के काल में और सबसे बाद में आए थे इत्सिंग। ठीक है, इत्सिंग जो थे ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन कर 10 साल तक रहे थे। वहाँ पे इन्होंने संस्कृत पढ़ी और बौद्ध ग्रंथ पढ़े। ठीक है, आचार्यों से 10 साल तक रहे थे ये नालंदा विश्वविद्यालय में। ठीक है, तो क्रम जो है इनका क्या होगा एक बार फिर से बता देते हैं। तो सबसे पहला होगा तीसरा यानी मेगास्थनीज आए, उसके बाद फाइयान आए, उसके बाद आए हैं वैनसांग और सबसे बाद में आए हैं इत्सिंग। 3142 बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी। ठीक है, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी लगभग ऐसे कह सकते हो 2500 साल पहले के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। तो नगर राज्य यानी महाजनपद जो थे उसके विषय में पूछा गया है। तो सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य कौन था, जो कि बहुत आसान क्वेश्चन है। मगध जो था, मगध महाजनपद जो या नगर राज्य वो उस समय सबसे शक्तिशाली था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। तो चतुर्वेदी मंगलम, परिषद, अष्टदिग्गज या फिर मणिग्राम। तो प्राचीन भारत में व्यापारियों का जो निगम था वो था मणिग्राम। दक्षिण भारत में चालुक्य शासनकाल के समय में भारत में व्यापारियों का जो निगम था उसको मणिग्राम कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लिखित है। ठीक है, तो किसमें उल्लिखित है, छांदोग्योपनिषद में, मुंडकोपनिषद में, कठोपनिषद में या फिर केनोपनिषद में। और ये क्वेश्चन स्टेट पीएससी में भी कई बार पूछा गया है और इसका करेक्ट आंसर है कठोपनिषद में। ठीक है, कठोपनिषद की जो कथा है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी भी जाती है, कई बार पूछी एग्जाम्स में पूछी जाती है। वो नचिकेता और यम के बीच संवाद हुआ था। तो कहानी दरअसल ये है कि नचिकेता के जो पिता थे इन्होंने एक यज्ञ किया था और यज्ञ में जब चीज़ों को दान दे रहे थे तो बार बार नचिकेता उनसे प्रश्न पूछ रहे थे कि पिता ये आप किसको दोगे, ये किसको दोगे। तो जो बूढ़ी गायों को दान देते समय नचिकेता ने पूछ लिया कि ये गायें किसको दोगे और मुझे किसे दोगे। तो जब उन्होंने पूछा कि मुझे किसे दोगे तो यम जो नचिकेता के जो पिता थे वो गुस्से में उन्होंने कहा कि मैं दूंगा यमराज को। ठीक है, तो उसी के बाद जो नचिकेता है यमराज के द्वार जाते हैं उनके पास
तो 3 दिन तक उनको इंतज़ार करना पड़ जाता है। तो बाद में जो है यमराज उनको 3 वरदान देते हैं, तो उससे उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी के बारे में कहानी है ये। ठीक है, मुंडकोपनिषद में जो है सत्यमेव जयते वहाँ से लिया गया है, ये पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है। और केनोपनिषद जो है वो एक जो सामवेद का ही उपनिषद है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? ठीक है, तो ब्राह्मी लिपि, देवनागरी, शारदा या फिर खरोष्ठी, जो कि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, जिसका करेक्ट आंसर है खरोष्ठी लिपि। तो खरोष्ठी लिपि जो है वो दाईं ओर से बाईं ओर यानी ऐसे लिखी जाती थी। अच्छा देखो, यहाँ पे जो हम लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं ये हिंदी भाषा में क्वेश्चन लिखा हुआ है, और जो लिपि है ये है देवनागरी लिपि, इसको कहा जाता है। ठीक है, तो देवनागरी लिपि, शारदा लिपि और ब्राह्मी लिपि तो बाएं से दाएं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, यानी इस तरीके से लिखी जाती थी, ऐसे लिखी जाती थी और यह लिखी जाती है। और खरोष्ठी लिपि जो थी वो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? तो गुप्त शासकों द्वारा जो जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? रूपक, कारसापण, दीनार या फिर पर्ण? तो इसका करेक्ट आंसर है रूपक। चंद्रगुप्त द्वितीय ने, यानी जो विक्रमादित्य जिनकी उपाधि थी, उन्होंने चलाए थे चांदी के सिक्के, जिनको रूपक कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था? तो यहाँ पे नदियों के नाम दिए गए हैं, तो किन किन नदियों के, कौन सी 2 नदियों के बीच में तक्षशिला स्थित था? सिंधु झेलम, झेलम या चिनाब, चिनाब तथा रावी या रावी तथा व्यास? तो तक्षशिला जो है वो सिंधु तथा झेलम के बीच में स्थित था। ठीक है, वर्तमान समय में पाकिस्तान में है वो। अगला क्वेश्चन है, चोल राजाओं में किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी? सीलोन जो है ये वर्तमान में श्रीलंका जो है, इसी को सीलोन कहा जाता था प्राचीन समय में। तो कौन सा चोल राजा था? चोल काल में जो राजा उनके नाम दिए गए हैं, तो किस चोल राजा ने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी? आदित्य प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र या फिर विजयालय? तो सीलोन पर विजय प्राप्त की थी 1017 ईस्वी में राजेंद्र ने। ठीक है, पूरा श्रीलंका कब्जा कर लिया था, यानी पूरे सीलोन पे कब्जा कर लिया था। उससे पहले भी राजराज प्रथम ने भी कुछ भाग, लगभग आधा भाग तो राजराज प्रथम ने ही कब्जा कर लिया था सीलोन का, लेकिन संपूर्ण जो सीलोन पर विजय प्राप्त की थी वो थी राजेंद्र ने। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? तो चालुक्यों के समय में, या फिर चंदेल, या राष्ट्रकूट, या फिर विजयनगर? ये 6th क्लास की एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा आपको, एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा गया था ये। तो इसका करेक्ट आंसर है विजयनगर। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में का जो शासन था उस समय पे विभिन्न क्षेत्रों में जो है विकास हुआ था। ठीक है, तो उसमें एक मंदिर निर्माण का भी था। ठीक है दोस्तों, तो ये 10 क्वेश्चन कैसे रहे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।